अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्स मुस्लिम की फ्लैट अर्थ वीडियो के बारे में तफसील से जानने वाले हैं, जिसमें कुरान की किन किन आयतों का मतलब क्या क्या निकाला गया है और असल में उनका मतलब क्या है। ये सिर्फ मेरी थ्योरी नहीं है, बल्कि हम चैट जीपीटी की सहायता भी लेने वाले हैं, ताकि सिर्फ मेरे कहने या बनी बनाई बातों पर आप यकीन ना करें। और वीडियो के आखिर में एक्स मुस्लिम के लिए एक सवाल है, जिसको आप जरूर सुनते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब रियलिटी मैं बता देता हूं। अल्लाह ने जमीन को कारपेट की तरह चपटा सिर्फ एक आयत में नहीं, बल्कि ऐसी कई आयतें हैं जहां जमीन को चपटा ही कहा गया है। अब इस आयत का हम असली मतलब समझते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती को फैलाया, मतलब इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह ने धरती को इंसान के लिए समतल स्थान की तरह बनाया, ताकि वे उस पर आसानी से रह सके, चल फिर सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। चैट जीपीटी का क्या मानना है, चलो ये भी जान लेते हैं। अगर कोई इस आयत यानी सूरह नूह को संदर्भित करके यह दावा करता है कि कुरान दुनिया को समतल बताता है, तो ये सही व्याख्या नहीं होगी। इस आयत में बिसा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ बिछाया हुआ या फैला हुआ है, ना कि पूर्ण रूप से समतल। बेड और बिछोना कहा गया, क्यों कहा गया वो भी आगे जानेंगे। वही ना जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बनाया और उसमें तुम्हारे खातिर रास्ते बना दिए। तो बिछौना कहा गया, लेकिन क्या सोचकर कहा गया? तो हम आयत पर ध्यान देते हैं। जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया और उसमें रास्ते बनाए, ताकि तुम मार्गदर्शन कर सको। इसमें महत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब आरामदेह और रहने लायक जगह होती है, ना कि बिल्कुल सपाट सतह। और मेरे एक्स मुस्लिम भाई, इस आयत में धरती की संरचना की बात हो ही नहीं रही है, बल्कि उसके इंसानों के लिए अनुकूल होने की बात हो रही है, कि अल्लाह ने इसे ऐसा बनाया है कि उस पर रास्ते बनाए जा सकें और लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। और वही है जिसने जमीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं। यानी अल्लाह के मुताबिक पहाड़ भी जमीन में खूंटों की तरह अलग से गाड़े गए हैं। कुरान लिखने वाले को पहाड़ के बनने की प्रोसेस भी नहीं मालूम। तो एक्स मुस्लिम का कहना है कि इस आयत में कहा गया है कि पहाड़ जमीन में गाड़ दिए गए, जबकि पहाड़ खुद धरती का ही हिस्सा होते हैं। अगर अल्लाह को विज्ञान पता होता तो वे ऐसा ना कहता। तो मेरे एक्स मुस्लिम भाई, आयत का मकसद ये बताना है ही नहीं कि पहाड़ अलग से लाकर गाड़ दिए गए, बल्कि ये बताना है कि पहाड़ धरती की स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। अब तुम ये कैसे मानोगे कि अलग से रखने की नहीं, स्थिरता बनाने के लिए बात की जा रही है? तो इस आयत में रवसिया शब्द आता है। इसका अर्थ है स्थिर करने वाले, मजबूत करने वाले पहाड़। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। और ये कुरान चैप्टर 78 वर्स 7 में भी आता है। और पहाड़ों को हमने खूंटों जैसा बनाया। इस बहस को खत्म करने के लिए कुरान की तफसीर को ही चेक कर लेते हैं कि वो क्या कह रही है, और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई। इस आयत की तफसीर अल जलालैन में मिलता है। उनके अल्फाजों के पढ़ने से मालूम होता है कि ये जमीन सपाट है। ये बताता है कि पृथ्वी फ्लैट है। तो पहले हम कुरान चैप्टर 88 वर्स 20 को पढ़ लेते हैं। और क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि कैसे उसे बिछाया गया है? वो हम तफसीर अल जलालैन को भी पढ़ लेते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला इंसानों को दावत देता है कि वो ज़मीन की तरफ देखें और इस पर गौर फिक्र करें। लफ्ज़ सुतीहत का मतलब है बिछा दी गई, यानी ज़मीन को इंसानों के रहने, चलने और काम करने के लायक बनाया गया है। यहाँ ज़मीन को फ्लैट यानी हमवर होने की तरह बयान किया गया है। अब एक्स मुस्लिम जैसों की सोच यहीं पर थम जाएगी और वो इसके आगे नहीं पढ़ेंगे और लोगों को गुमराह भी करेंगे। आगे की बात मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़मीन फ्लैट है, बल्कि सिर्फ उसका वो हिस्सा जो इंसानों के लिए चलने फिरने के काबिल है। कुल मिलाकर के इस आयत का मतलब निकलता है कि अल्लाह इंसानों को दावत दे रहा है कि वो ज़मीन की कुदरत और इसकी सहूलियत पर गौर फिक्र करें। ये आयत ज़मीन के रहने लायक होने पर जोर देती है, ना कि उसकी मुकम्मल शक्ल बताने के लिए है। कुरान लिखने वाले को यह भी नहीं पता था कि जमीन सूरज के चक्कर लगाती है या सूरज जमीन के चक्कर लगाता है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले जाता है और दिन को रात में? उसने सूरज और चांद को पाबंद बना रखा है, और चांद जमीन के चक्कर लगाते हुए ही मिलेंगे। तो एक्स मुस्लिम का दावा है कि कुरान चैप्टर 31 वर्स 29 में कहा गया है कि सूरज और चांद जमीन के चक्कर लगाते हैं। तो उसकी ये गलत फहमी है। इस आयत में कहीं भी नहीं लिखा है कि सूरज और चांद पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इसकी गलत फहमी दूर करने के लिए पहले हम आयत को पढ़ लेते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह
रात को दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट करता है, और उसी ने सूर्य और चंद्रमा को वशीभूत कर रखा है। प्रत्येक एक निर्धारित समय तक चल रहा है, और जो तुम कुछ भी करते हो अल्लाह उसे भली भांति अवगत है। तो इस आयत में कहीं नहीं लिखा है कि सूरज जमीन के चारों ओर घूमता है। इसमें केवल ये लिखा है कि सूरज और चांद अपनी अपनी कक्ष पर चलते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से भी सही है। और इस आयत में लिखा है कि सूरज और चांद अपने अपने तयशुदा रास्तों पर चलते हैं और अल्लाह ताला की अनुमति के बिना इनमें कोई बदलाव नहीं होता। और यह आयत इंसानों को याद दिलाती है कि वह जो भी करता है अल्लाह उससे पूरी तरह अवगत रहता है। तो एक्स मुस्लिम ने जितनी आयतों का मतलब गलत बताया था वो हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक्स मुस्लिम से एक सवाल पूछने का जिक्र किया था, आइए उस पर भी गौर कर लेते हैं। तो मेरा सवाल है, आप सिर्फ उन्हीं आयतों का जिक्र क्यों कर रहे हैं जिसे तोड़ मरोड़ कर फ्लैट अर्थ का मतलब निकाला जा सके, जबकि कुरान के अंदर ही क्लियर इंडिकेशन है जो अर्थ को स्पेरिकल होने का सपोर्ट करती हैं। कुरान चैप्टर 39 वर्स 5, वह रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ यकब्बिरु का इस्तेमाल हुआ है, जो अरेबिक वर्ड तकवीर से आता है। तकवीर का असली मतलब गोल चीज पर किसी चीज को लपेटना होता है, जैसे पगड़ी को लपेटना। अगर जमीन फ्लैट होती तो लपेटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ये लफ्ज सिर्फ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। दूसरी आयत जो पृथ्वी को गोल होने की ओर इशारा करती है, कुरान चैप्टर 79 वर्स 30, और धरती को उसने इसके बाद फैला दिया। यहाँ दहा वर्ड का इस्तेमाल हुआ। दहा का मीनिंग बिछाया होता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग अंडे जैसी आकृति देना भी होता है। तो एक्स मुस्लिम भाई ये बताओ, अगर कुरान सच में फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट देता तो ये आयतें फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट क्यों करती हैं? अगर तुम्हारे अनुसार बिसातन का मतलब फ्लैट माना जाए तो यकब्बिरु और दहा का स्पेरिकल मतलब क्यों नहीं माना जाए? तो क्या आप वही आयतें दिखाते हैं जो आपके पॉइंट को सपोर्ट करती हैं और जो उसके अगेंस्ट हैं उनको इग्नोर करते हैं? तो मेरा सवाल यहीं पर ख़त्म होता है और मुझे आपसे जवाब की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में।